मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है प्लांटेशन ऑफ नील इन इंडिया, यानी भारत में नील की कृषि। आज के सेशन में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में किन किन कृषि प्रणालियों द्वारा नील की कृषि की जाती थी और इसका भारतीय किसानों पर क्या असर पड़ा और किस प्रकार ब्रिटिश बागान मालिक नील उत्पादों को ब्रिटिश बाज़ारों में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे और भारतीय किसानों का किस प्रकार आर्थिक शोषण करते थे। इन सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नील कृषि के प्रारंभ की, यानी भारत में किस प्रदेश में सर्वप्रथम नील की कृषि की गई। तो नाम आता है पश्चिम बंगाल। 1777 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में सर्वप्रथम नील उगाया गया और बाद में अन्य जगहों पर भी इस कृषि पद्धति द्वारा नील की कृषि की गई। मगर ये जो भी नील पद्धतियाँ थी, इसमें क्या था, ये बहुत ही किसानों के लिए शोषणकारी थी और जिसमें भारतीय किसानों का तमाम तरीके से आर्थिक रूप से शोषण किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय किसानों में इस कृषि पद्धति के प्रति द्वेषात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई और आगे चलकर 1859 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ और जिसके बाद से किसानों को नील की कृषि करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। अब बात करते हैं किन किन कृषि प्रणालियों द्वारा नील की कृषि भारत में होती थी। सबसे पहली प्रणाली है निज प्रणाली और दूसरी प्रणाली है रैयत प्रणाली। बात करते हैं निज प्रणाली की। निज प्रणाली की बात की जाए तो इसमें क्या होता था, जो भी ब्रिटिश बागान मालिक होते थे वे उनको जो भी निजी भूखंड मिला था उस पर मजदूरों के द्वारा नील की कृषि कराते थे और उससे जो भी उत्पाद होता था उसको ब्रिटिश बाज़ारों में महंगे दामों में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे। और कभी कभी क्या होता था, जो बागान मालिक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे वे ज़मींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेते थे और उस पर मजदूरों से मजदूरी यानी कि नील की कृषि कराते थे और उस नील उत्पाद को यूरोपीय बाज़ारों में बेचते थे। पट्टे की बात की जाए तो समानता यह था कि वे कुछ सालों के लिए ज़मींदारों से ज़मीन लेते थे और उस पर टैक्स भी देते थे, उनको कर के रूप में कुछ देते थे और उस पर नील की कृषि कराकर उन उत्पादों को यूरोपीय बाज़ारों में बेचते थे। ये था निज सिस्टम। अब बात करते हैं रैयत विधि। रैयत विधि क्या है, इसको एक समानता समझौते के अंतर्गत इसको संचालित किया जाता था। इसमें क्या था, बागान मालिक और किसानों के बीच एक समझौता होता था जिसमें जो भी नील कृषि के लिए बीज होता था और कृषि उपकरण होते थे आधुनिक, उसको बागान मालिक किसानों को उपलब्ध कराता था और किसान क्या करता था, वह अपने 1 बीघे का यानी 5 कट्ठा 25% वह क्या करता था, नील की कृषि करता था। यानी कि जो भी किसान इस सिस्टम के अंतर्गत, रैयत सिस्टम के अंतर्गत नील की कृषि करता था, उस हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता था, अपने जो भी भूखंड था उसका 25% नील की कृषि करना अनिवार्य था और जो भी नील उत्पाद होता था उसको बागान मालिक लेता था और उसको यूरोपीय बाज़ारों में बेचता था। और क्या था, जो भी नील उत्पाद होता था वो जब किसानों से खरीदता था तो एक फिक्स रेट पर, यानी वह दर क्या थी, बहुत ही सस्ती होती थी और उसको ले जाकर यूरोपीय बाज़ारों में बागान मालिक बहुत ही महंगे दामों में बेचते थे। अब बात करते हैं अग्रिम कर्ज। अग्रिम कर्ज की बात की जाए तो जब नील की कृषि होती थी तो उसके लिए जो बागान मालिक होते थे किसानों को पहले ही मतलब कर्ज देते थे और उसके बदले वे नील उत्पादों को खरीदते थे सस्ते दामों पर। अब बात करते हैं निश्चित मूल्य। निश्चित मूल्य से आशय यही है कि जो भी नील उत्पाद होता था उसको किसान अपने मन से या स्वेच्छा से नहीं बेच सकते थे, उन्हें क्या एक निश्चित या सस्ते दामों पर ही बागान मालिकों को बेचना पड़ता था और बागान मालिक फिर उसको यूरोपीय बाज़ारों में ले जाकर मनमाने तरीके से उसको बेचते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे। अब बात करें समस्याओं की, तो इसमें कई समस्याएं थी। नील कृषि में अधिक कर्ज, यानी कि जो भी नील कृषि उत्पाद होता था किसानों को उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता था और वे क्या होते थे, यानी कर्ज में डूब जाते थे क्योंकि उसकी लागत तो ज़्यादा होती थी मगर उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ता था, जिसके कारण ज़्यादातर किसान कर्ज में डूब जाते थे और मनी लेंडर यानी महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और बाद में इन्हें तमाम तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता था महाजनों के द्वारा, क्योंकि जब आप समय पर कर्ज नहीं भरेंगे तो तमाम तरीके की प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। अब बात करते हैं
उपजाऊपन समस्या। उपजाऊपन से आशय है कि जिस भूखंड पर नील की कृषि की जाती थी उसकी उपज क्षमता थी सामान्यतः पूरी तरीके से नष्ट हो जाती थी। अब बात करते हैं अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार की बात की जाए तो इसमें क्या था, जो रैयत विधि था, जो किसान यह चाहते थे कि हम इस कृषि पद्धति से अलग रहें या हम अपनी भूमि पर अपनी स्वेच्छा से अपनी फसल उगाएंगे, कृषि या नील की कृषि नहीं करेंगे, उनको क्या किया जाता था, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, ब्रिटिश सैनिकों द्वारा या लठैतों द्वारा। लठैत वही होते थे जो बागान मालिक पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में रखते थे और जो किसान नील कृषि नहीं करते थे उनकी फसलें बर्बाद करते थे, लूट लेते थे, जला देते थे और उन्हें तमाम तरीके से प्रताड़ित करते थे। यही था नील सिस्टम। आज का सेशन यही के लिए, धन्यवाद।